आजादी के बाद से सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने कभी भी पड़ोसी देशों से लगी सीमा की ना तो देखरेख की और ना ही अपनी सीमा की कभी चिंता की। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्कों से एक एक इंच का हिसाब ले रहे हैं, तो विपक्ष को किस बात की चिंता सता रही है? केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एबीएनएन के संपादक एसपी त्रिपाठी से बेबाक बातचीत की। देखिए इंटरव्यू का एक अंश। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फेल हो रही है। जैसे चीन के बॉर्डर है, चीन और भारत का जो बॉर्डर पर टेंशन बना हुआ है, विवाद बना हुआ है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और उस पर सरकार गंभीर नहीं है। और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार एक तरफ से पैसे वहाँ से बैंक से उधार ले रही है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि कांग्रेस या विपक्ष किस तरह से राजनीति कर रहा है? क्या आप इस पर सहमत हैं उनकी विवाद? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के समय को भी हम लोगों ने देखा है। खासतौर से मैंने तो एक लंबे समय से देखा है कि कांग्रेस की सरकार को भी मैंने उस समय देवगौड़ा जी को भी देखा है, नरसिम्हा राव जी को भी देखा है, इंद्र कुमार गुजराल को भी देखा है और वीपी सिंह को भी देखा है। उस समय से मैं लगातार इन सरकारों को देख रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार जब जब भी बने हैं, कांग्रेस की सरकार को देखा। अभी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार को भी मैंने देखा है। कभी इस प्रकार के सीमा क्षेत्र को लेकर, सीमा विवाद को लेकर के, हमारे बाउंड्री को लेकर के, भारत की जो सीमा है उसके बारे में कभी चिंता नहीं किया। ये बात सही है कि मुझे याद है कि अटल जी जब विदेश मंत्री थे उस समय 77 में, तो आज भी कोई भी भारत का विदेश मंत्री रहा होगा, सबसे सफल विदेश मंत्री के नाते अटल जी इस भारत के इतिहास में उनका नाम आया है। और इसलिए जो सीमा क्षेत्र, चाहे अरुणाचल का क्षेत्र हो, चाहे बंगाल का हिस्सा हो, और ये जितना भी हमारे यहाँ से लेकर के ये नेपाल बॉर्डर भी आप देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर के कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, पर ये जो सीमा क्षेत्र है, इस सीमा क्षेत्र के बारे में कभी लोगों ने विचार नहीं किया, कांग्रेस ने सोचा नहीं। परंतु अटल जी की सरकार ने थोड़ा प्रयास उस समय किया उस सीमा क्षेत्र के बारे में। आज नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हमने फेंसिंग का भी काम हमने प्रारंभ किया और जो हमारी सीमा है उसको सुरक्षित रखने का काम हमने किया। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में वहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करना, ये सरकार ने किया है और मुझे लगता है इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज चीन जरूर इसके बारे में वो पशु पेश में लगा है अपने सीमा क्षेत्र के विषय को लेकर के भी, परंतु मुझे लगता है कि इसके बारे में गंभीरता से हमारी सरकार ने फैसला किया है और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समझौता हम नहीं कर सकते। सर, आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि आप जो है इस मुद्दे पर, चीन और विवाद का जो मुद्दा है, चीन सीमा विवाद का, उस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, मानसून सत्र में बहस होनी चाहिए, सरकार इससे भग रही है। इस पर देखिए, कोरोना का जो मामला आया है, इसलिए कई ऐसे जो विषय हैं जिन पे चर्चा नहीं हो पाई। हो सकता है कि अगर ये हमारा जो 1 तारीख तक था तो उसमें चर्चा का विषय भी हो सकता था, कभी भी चर्चा हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर, परंतु सरकार इसके लेकर के गंभीर है। हम चाहते हैं, चर्चा से कोई भाग नहीं रहा है और इसलिए हम जब भी ऐसा कोई समय आएगा जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे हाउस के अंदर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो चीन पर जो सर विवाद हो रहा है कि चीन की पूरी सीमा जो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसको लेकर के कभी अरुणाचल में धमकाता रहता है चीन, और उस पर जो है सरकार का कुछ रिएक्शन जितना जोरदार तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे सैनिक लगातार सीमा पर शहीद हो रहे हैं। उसको लेकर के जिस तरह से कड़ाई से चीन के सामने सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, उसमें वो सफल नहीं हो पा रही है। देखिए, हम जितना प्रयास कर सकते हैं, ये जरूर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम किसी भी प्रकार के चीन से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। जो हमारी सीमा है वो सीमा हमारे पास है, उसको हम सुरक्षित रखेंगे और जितना भी जो बाकी हिस्सा है उसको पूरा हम फेंसिंग करने का भी और उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये हमने तय कर दिया है। और इसीलिए हमारे पास जो सेना है हर दृष्टि से हम लड़ने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। समय आएगा तो उसका बराबर हम प्रयोग करेंगे, परंतु आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इसको ईमानदारी और दृढ़ता के साथ में भारत इसका मुकाबला करेगा।